गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3। ओके, आज का हमारा लेक्चर है स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 ईएमएफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो, ईएमएफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको ईएमएफ को क्या बोल सकते हैं? ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। एक्चुअल में वो फोर्स नहीं है, क्या इसका ओल्ड नाम है? क्या है? ईएमएफ का ओल्ड नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाकी एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल है। क्या है? एक्चुअल में पोटेंशियल है। 2 मिनट, आवाज गूंज रही है तो मैं थोड़ा सेटिंग करके आता हूँ। ओके, तो ईएमएफ क्या है हमारा? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल में फोर्स नहीं है, वो पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या होता है? जब 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड्स इसके पोटेंशियल क्या है? जब इसके पोर्ट में इसके क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन, कब? जब करंट क्या करता है? फ्लो नहीं करता है। कब? जब व्हेन करंट नॉट फ्लो बिटवीन इलेक्ट्रो। ओके, जब करंट क्या करता है कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, उसके बीच में वो क्या करता है? करंट क्या करता है? इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या करता है? करंट जब फ्लो नहीं करता तब का जो क्या होता है? ईएमएफ होता है। मींस की सिंपल समझ ले कि हमारा जो सेल है, वो सेल के साथ जब हम वायर कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक का जो ईएमएफ होता है, तब तक जो पोटेंशियल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब तक वायर में, जिसके हमारे पास कोई सेल है, तो सेल है और यहाँ पे बैटरी दी है हमारी बुक में, और हम कोई सेल ले, तो सेल में जब तक हम वायर नहीं कनेक्ट करते, क्या नहीं कनेक्ट करते? वायर, तब तक जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या है? हमारा ईएमएफ है। मीन्स कि हमने जब वायर कनेक्ट ही नहीं किया तो हमारा जो पोटेंशियल ई है, ओके, तो वहां पे क्या है? हमारा कोई करंट है ही नहीं। जब हमने वायर कनेक्ट किया ही नहीं, दोनों के साथ वायर कनेक्ट किया ही नहीं, तब हमारा पोटेंशियल क्या है? इसके क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो ईएमएफ इसके जब पोटेंशियल है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E इज इक्वल टू क्या होगा? कि V प्लस माइनस माइनस V माइनस, इसको किस तरह रख सकते हैं? V प्लस V। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? जब हम कोई उसके साथ कोई वायर, इसके सेल के साथ कोई वायर कनेक्ट ना करें, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब जो वोल्टेज, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ। अब देखो, जब आप बाजार में से कोई सेल ला रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो कोई आप सेल लेके आ रहे हैं, तो जो वो सेल होता है, उस सेल में कोई वोल्टेज लिखा होता है। क्या लिखा है? वोल्टेज लिखा होता है। उस वोल्टेज में इसका कोई सेल लिखा है तो उसमें लिखा हुआ 12 वोल्ट का वोल्टेज है, 12 वोल्ट का वोल्टेज है, फिर क्या लिखा होता है? 14 वोल्ट का वोल्टेज है, 20 वोल्ट का वोल्टेज है। तो वो जो है वो क्या हमारा ईएमएफ है। क्या वो हमारा क्या है? ईएमएफ है। उस ईएमएफ को इसके सिंपल समझ लें, उस ईएमएफ
उस जो पोटेंशियल डिफरेंट है, जो हमने वायर जब कनेक्ट नहीं किया, जब करंट फ्लो नहीं हुआ, तब उस टाइम जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट है उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। जब हम वायर कनेक्ट करेंगे तब वो हमारा ईएमएफ नहीं होगा। सिंपल समझते, मैंने क्या कहा, बाजार से जो सेल है उस सेल का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। कितना है उसका वोल्टेज, 12। और इसके आप सेल लेके आए, सेल में के साथ हमने क्या किया, रजिस्टेंस कनेक्ट किया। क्या किया, रजिस्टर कनेक्ट किया। और रजिस्टर कितना है, 4 ओम में। कितना है, 4 ओम में। उसका आपका आर कितना है, 4 ओम में। अब क्या करेंगे आप, इसके साथ में इसके फॉरवर्ड में इसके आप क्या करेंगे, सिंपल कनेक्ट करें कि हमारा 12 वोल्ट का सेल है और उसके साथ हमने 12 वोल्ट का इसके 4 वोल्ट का फोर ओम का मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो हमारा जो करंट आना चाहिए वो करंट क्या आना चाहिए, करंट इक्वल क्या था, VA/R होगा। क्या आएगा, 12/4 आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली क्या आएगा, 3 ओम आएगा। ओके, तो हमारा करंट कितना आना चाहिए, 3 ओम आना चाहिए। पर एक्चुअल में 3 ओम करंट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी सेल होता है, कोई भी सेल, उस सेल के अंदर क्या होता है, उस सेल के अंदर उसका मटेरियल होता है और उस मटेरियल की वजह से उस सेल में रेजिस्टेंस उसके उस सेल के उस मटेरियल की वजह से उस सेल में रेजिस्टेंस बनता है। तो उसको इसके सिंपल समझ लीजिए, ये सेल है तो सेल के अंदर कुछ मटेरियल होगा, तो मटेरियल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। तो बस वो रेजिस्टेंस के वजह से हमको क्या 3 एम्पियर जितना वोल्ट मिलता है, 3 एम्पियर जितना करंट नहीं मिलता है, उससे कम करंट मिलता है। ओके, तो जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं, जब सेल में हम करंट फ्लो करते हैं, तब हमारा जो पोटेंशियल है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। जब हम सेल के साथ वायर कनेक्ट करते हैं, सेल में से क्या करंट फ्लो होता है, तब जो हमको वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। सिंपल समझा दूं कि जो हमने 12 वोल्ट का जो बैटरी लिया, तो 12 वोल्ट के बैटरी के अंदर उसका मटेरियल है, तो उस मटेरियल की वजह से उसका भी कुछ जो बैटरी है उसका भी कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपल समझते हो उसका रेजिस्टेंस भी कुछ होगा। तो उसका रेजिस्टेंस हमें 2 ओम ले लें, तो हमारा बैटरी कितना है, 12 वोल्ट है। और देखो A और B, ये जो पार्ट है ना, ये वो बैटरी के अंदर का पार्ट है। ये हमारा जो R है ना, स्मॉल आर है, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस मींस बैटरी के अंदर का, इसके अंदर बैटरी के अंदर का। और जो हमारा ए है ना, ये आर, वो एक्सटर्नल है, क्या है, बैटरी के बाहर का। ओके, तो ये हमारा इंटरनल हुआ, इसके कैपिटल आर हमारा बैटरी के बाहर का रेजिस्टेंस है, और ये आर है हमारे का अंदर का रेजिस्टेंस। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो मींस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी के अंदर होता है, और वो ऑलवेज बाहर के जो रेजिस्टेंस है, इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसके साथ ऑलवेज वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। किसमें कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सीरीज में, किसमें, सीरीज। तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, क्या होता है, R1 + R2 सीरीज का फॉर्मूला है। देखो R हमारा क्या है, R एक एक्सटर्नल है और एक हमारा क्या है, R इंटरनल। देखो एक की वैल्यू 4 है, दूसरे की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इक्वल क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 6 रखेंगे। क्या रखेंगे, 12/6 इक्वल क्या आएगा हमारा, 2 ओम। तो यहाँ पे अपने एक्चुअल में कितना ओम करंट मिल रहा है, 2 ओम करंट मिल रहा है। ओके, कितना करंट मिल रहा है, 2 ओम करंट मिल रहा है। तो इस तरह क्या होता है कि सिंपल आप समझ रहे हैं कि सिंपली आपको मैं समझा दूं कि जब हम कोई सेल लाते हैं तो सेल में लिखा होता है 12 वोल्ट, पर वो एक्चुअल में को 12 वोल्ट यूज करने को मिलते नहीं है। समझो क्यों नहीं मिलते, क्योंकि बैटरी का खुद का जो रेजिस्टेंस है वो उसने कैलकुलेट नहीं किया होता है, वो डायरेक्टली आपको बता दिया होता है कि 12 वोल्ट का है, पर 12 वोल्ट में आपके जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कभी कैलकुलेट करके नहीं देते। ओके, अब जो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब जब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, तो देखो 4 इसके आउटर सर्किट में कितना वोल्टेज है वो देखना है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ओके, तो बैटरी के एक्सटर्नल पार्ट में जो वोल्टेज होता है, क्या होता है, बैटरी के एक्सटर्नल पार्ट में जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और
और ए और बी के बीच का जो विषय, ए से यहाँ बी के बीच का विषय, बैटरी के एक्सटर्नल पार्ट का जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट इज नो वन इज क्या, टर्मिनल वोल्टेज। क्या है टर्मिनल वोल्टेज? पोटेंशियल है, इसमें जो हमारा पोटेंशियल है इसका बैटरी का नहीं है, हमारी बैटरी है, बैटरी के आउटर साइड का, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है हमारा, टीवी होता है। क्या होता है? टीवी इज इक्वल टू ई, लिखा हुआ हमारा ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, माइनस इनटू आई इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो हमारा टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करना है, तो हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम बैटरी के जरिए जो यूज कर रहे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो टीवी हमको फाइंड करना है, तो टीवी सिंपली हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, टीवी इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल समझ ले, तो टीवी इज इक्वल टू किसी क्या होगा, तो हमारा पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करना है, तो इसका हमारा ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है, कितना है, 12 वोल्ट है। हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 वोल्ट, 2 ओम है। ओके, और जो हमारा करंट है वो कितना है, करंट हमारा कितना है, 2 एम्पियर है, करंट हमारा कितना है, 2 एम्पियर है, तो हमारा क्या आएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो जो हम यूज कर रहे हो कितना वोल्टेज यूज कर रहे हैं, 8 वोल्ट यूज कर रहे हैं। कितना वोल्टेज, 8 वोल्ट यूज कर रहे हैं। जो बैटरी से लेके आ रहे हैं, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, उस 12 वोल्ट की बैटरी में मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, तो मैं जो यूज कर रहा हूँ उससे मुझे जो यूज करने वाला वोल्टेज मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 8 वोल्ट मुझे वोल्टेज मिल रहा है। ओके, अब देखो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला किस तरह हम डिराइव करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सिंपल है, कुछ नहीं है, हमको यहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ का लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज का किरचॉफ का लॉ यूज करेंगे। सिंपल है, हमारी बैटरी है और बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। देखो ए और बी क्या है, सिंपल समझ लो, ए और बी क्या है, बैटरी के साथ कनेक्ट दोनों के उसके क्या एंड है, ए और बी क्या है, बैटरी के एंड है। ये दोनों बैटरी के अंदर आए हुए हैं, आर इंटरनल है, बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो बैटरी के अंदर ही होता है। यार तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, बाकी एक्चुअल में क्या होता है, बैटरी के अंदर ही होता है। और ये हमारा क्या है, ईएमएफ है, क्या है, ईएमएफ। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पोटेंशियल लिया है, बी ए ले, यहाँ पे क्या है, वीबी लिखा है, वीबी। अब देखो मैं किस डायरेक्शन में मैं पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में, यहाँ से किस डायरेक्शन में पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, किरचॉफ का लॉ। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, किरचॉफ का लॉ इसके सिंपल है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, किरचॉफ का लॉ जो है वो मैं यहाँ पे सिंपल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं किरचॉफ का लॉ यूज करूंगा, तो क्या आएगा, सिंपल समझ लीजिए, किरचॉफ का लॉ यूज करूंगा तो सिंपल, तो किरचॉफ का लॉ क्या होता है, इसमें हमारी पाथ है। ओके, पाथ को फॉलो करना है, तो जिसके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसके वीबी से स्टार्ट, तो वीबी हमारा आएगा, फिर देखो आर ई। अब देखो करंट क्या होता है, ऐसे पॉजिटिव में से निकलता है ना, पॉजिटिव में से निकलता है, तो ये इस तरह ही आएगा, पॉजिटिव में निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में आता है। ओके, अब देखो करंट और पाथ की दोनों की डायरेक्शन कैसे सेम है, तो पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस कितना होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पाथ कहा जा रही है, इसके ई पे देखो पाथ कहा जा रही है लोअर टर्मिनल से इसके हायर टर्मिनल, कहाँ से कहा, लोअर वोल्टेज से कहा जा रही है हायर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज जा रही है, तो ई क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, और इक्वल टू क्या आएगा, वी ए आएगा, क्या आएगा, वी ए, इसका पोटेंशियल एट ए। इसका यूज यहाँ पे इसका यूज किया, किरचॉफ का लॉ यूज किया है। क्या करें, टर्मिनल वोल्टेज क्या करें, प्रूव करें, टीवी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो टीवी इज इक्वल टू हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या करें, फाइंड करें। ओके, तो वी ए माइनस वी बी, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई माइनस आई आर। अब वी ए और वी बी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वी। तो ये हमारा क्या हो गया, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये हमारा आर है वो कैसा है, आर क्या है हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला आ गया टर्मिनल वोल्टेज का, किससे डिवाइड किया, 3 स्टेप है, किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे,
लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ का लॉ यूज करेंगे। अब देखो V इक्वल टू E माइनस I R इन है। देखो इसको इसके सिंपल है कि V हमारा है वो कैसा है हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ हमारे बाहर का भाग हुआ ना बैटरी के करंट का, बैटरी से क्या हुआ बाहर का पार्ट हुआ, ये हमारा R एक्सटर्नल हुआ। करंट कितना I करंट होगा, करंट तो क्या होगा, करंट तो सेम ही होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन है, तो करंट कैसा होगा, सेम ही होगा। अब देखो V हमारे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, एक्सटर्नल होता है ना, तो हम इसे टर्मिनल वोल्टेज क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू R एक्सटर्नल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, R एक्सटर्नल। क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू R एक्सटर्नल। V की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, R एक्सटर्नल। देखो ये हमारा किसका फॉर्मूला हुआ, सिंपल समझ ले, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। देखो हम इक्वेशन नंबर 1 इसको, ये जो हमारा इक्वेशन है वो किसका है, टर्मिनल वोल्टेज किसका है, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो इसको मैं I इक्वल टू R, इसके V इक्वल क्या लिख सकता हूँ, I R एक्सटर्नल, और इसको मैं V इक्वल टू माइनस I R इन लिख सकता हूँ। अब देखो I R इन लिख सकता हूँ। अब देखो इन सबको क्या करूँ, इसके E को सब्जेक्ट बना दूँ, इसके EMF को सब्जेक्ट बना दूँ, तो क्या आएगा, I R एक्सटर्नल माइनस I R इन। देखो यहाँ से I को निकाल रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, I R एक्सटर्नल माइनस R इन। अब देखो I को सब्जेक्ट बना दूँ तो क्या आ जाएगा, I को सब्जेक्ट एक्सटर्नल माइनस R इन, सॉरी R इन। तो हमारा क्या आएगा, I का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, किसका फॉर्मूला है, हमारा करंट का फॉर्मूला। जब EMF दिया हो तो करंट का फॉर्मूला इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल ये इसमें कुछ है नहीं है, सॉरी यहाँ पे इसके ऐसा जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा हमारा I इक्वल टू E अपॉन R एक्सटर्नल प्लस R इन। तो ये हमारा क्या हुआ, टर्मिनल इसके हमारा यहाँ पे टॉपिक फिनिश हो रहा है। ओके, अब ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है, V इक्वल टू R माइनस I R इन, इसका I माइनस R इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड R इन। ये हमारा क्या हुआ, करंट का फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पे हमारा जो सेल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखेंगे। थैंक यू।